रात के 11:47 दिल्ली का एक छोटा सा स्टूडियो में हूँ। सूर्या चौधरी एक न्यूज़ एंकर और व्लॉगर जो सच को सामने लाने के लिए जाना जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि समाज के उन काले सच को भी उजागर करती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है फुले मूवी की, जिसने सिनेमाघरों में आग लगाने से पहले ही समाज में तूफान खड़ा कर दिया। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये 20 मिनट की रोलर कोस्टर राइड आपको हंसी, डर और सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी फिल्म को इतना डरावना महसूस किया कि वो आपके सपनों में भी चली आए? चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, ट्रेलर का भूत। मेरी कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 की एक ठंडी रात से। मैं अपने YouTube चैनल के लिए लेट नाइट व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी जब मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन, फुले मूवी का ट्रेलर रिलीज़। मैंने उत्साह में वो ट्रेलर खोला। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की जोड़ी, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणादायक कहानी और 19वीं सदी का वो दौर जहां शिक्षा और समानता के लिए जंग लड़ी गई। लेकिन जैसे ही ट्रेलर ख़त्म हुआ, मेरा दिल धक धक करने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। एक्स पर पोस्ट्स की बाढ़ थी। बॉयकॉट फूल द फिल्म ट्रेंड कर रहा था। लोग लिख रहे थे, ये फिल्म हिंदुओं को तोड़ने का प्रोपेगेंडा है। एक यूज़र ने लिखा, फिल्म में ब्राह्मणों को गलत दिखाया गया है। मैंने सोचा, अरे अभी तो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई, ये हंगामा क्यों? लेकिन फिर मुझे एक अजीब सा मैसेज मिला जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक अनजान नंबर से टेक्स्ट था, इस फिल्म की सच्चाई मत खोजो वरना अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। क्या ये सिर्फ एक मूवी थी या इसके पीछे कोई भयावह साजिश? दूसरा दृश्य, सेंसर बोर्ड का साया। अगले दिन मैंने अपनी न्यूज़ डेस्क पर इस स्टोरी को उठाने का फैसला किया। मैंने रिसर्च शुरू की। पता चला कि फुले को 11 अप्रैल को रिलीज़ होना था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने इसे रोक दिया। वजह, फिल्म में कुछ सीन संवेदनशील थे। CBFC ने मेकर्स से महार, मांग और पेशवाई जैसे शब्द हटाने को कहा। एक डायलॉग 3000 साल पुरानी गुलामी को बदलकर कई साल पुरानी गुलामी करने का ऑर्डर दिया। मैंने सोचा, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हर फिल्म के साथ होता है। लेकिन फिर मुझे एक लीक हुआ ऑडियो क्लिप मिला। इसमें एक अनजान आवाज़ कह रही थी, इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोक दो वरना समाज में आग लग जाएगी। मेरे दिमाग में सवाल उठा, क्या CBFC के पीछे कोई और ताकत थी? क्या कोई नहीं चाहता था कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई की कहानी दुनिया तक पहुँचे? मैंने अपने व्लॉग में ये सवाल उठाया और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। तीसरा दृश्य, ब्राह्मण समुदाय का क्रोध। मेरे व्लॉग के बाद मेरे इनबॉक्स में गालियों और धमकियों की बाढ़ आ गई। कुछ लोग लिख रहे थे, तुम्हें क्या पता ब्राह्मणों का इतिहास। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल ने फिल्म पर बैन की मांग की थी। उनका कहना था कि फिल्म में ब्राह्मणों को खलनायक दिखाया गया है जो दलितों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन मैंने ट्रेलर बार बार देखा, उसमें तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई की संघर्ष की कहानी थी, न कि किसी समुदाय को टारगेट करने की कोशिश। फिर एक रात मेरे स्टूडियो में बिजली चली गई। अंधेरे में मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरे टेबल पर एक पुराना फटा हुआ कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था, सच को दफन कर दो वरना तुम भी दफन हो जाओगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत अपने दोस्त और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रवि को फ़ोन किया। उसने कहा, सूर्या, ये कोई आम विवाद नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साजिश है। चौथा दृश्य, अनुराग कश्यप का भूतनाथ। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अनुराग कश्यप, जो इस फिल्म के सपोर्टर थे, ने एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने CBFC और ब्राह्मण समुदाय पर निशाना साधा। उनके एक कमेंट ने तूफान खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर तंज कसा। इसके बाद तो मानो जंगल में आग लग गई। लोग अनुराग को गालियां देने लगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई
और उनकी बेटी को धमकियां मिलने लगी। मैंने अनुराग से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। फिर मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ बोली, सूर्या, अनुराग को चुप करा दिया गया है, अब तुम्हारी बारी है। फ़ोन कट गया। मैं डर गई, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा खून खौल रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इस कहानी को और गहराई से खोदूंगी। 5वां दृश्य, भूतिया सिनेमा घर। 25 अप्रैल को फुले आखिरकार रिलीज हुई। मैंने दिल्ली के एक सिनेमा घर में इसका पहला शो देखने का प्लान बनाया, लेकिन जब मैं थिएटर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। टिकट काउंटर पर एक बूढ़ा कर्मचारी बैठा था, जिसने मुझे देखकर कहा, बेटी, इस फिल्म को देखने से पहले सोच लो, इसके साए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से घबराहट हो रही थी। फिल्म शुरू हुई। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई के किरदारों को जीवंत कर दिया। एक सीन में ज्योतिबा मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे दरवाजे मेरे लिए कभी खुलेंगे? यह सीन इतना पावरफुल था कि मेरी आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ सीन्स में ब्राह्मण पंचायत को दलितों के खिलाफ सख्ती करते दिखाया गया था, जो शायद विवाद का कारण बना। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। फिल्म के बीच में एक फ्रेम फ्लिकर किया और मुझे एक पल के लिए एक डरावना चेहरा दिखा। एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जिसकी आंखें खाली थीं। मैंने आसपास देखा, लेकिन थिएटर में सिर्फ मैं और 2-3 लोग थे। मेरे बगल वाला शख्स अचानक उठकर चला गया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो थिएटर की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैं चीख पड़ी और बाहर भागी। 6ठा दृश्य, सच्चाई का भूत। मैंने अगले दिन अपने व्लॉग में ये सारी बातें शेयर की। मेरा वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, सूर्या, तुमने भूत देखा या सच? मैंने रिसर्च जारी रखी। पता चला कि फिल्म में कुछ सीन वाकई संवेदनशील थे, लेकिन वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थे। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले, जिसका उस समय के रूढ़िवादी समाज ने विरोध किया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म ने ब्राह्मणों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। मैंने एक इतिहासकार से बात की, जिन्होंने बताया कि ज्योतिबा ने कभी किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया। उनकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी, चाहे वो किसी भी जाति से हो। फिल्म में भी यही दिखाने की कोशिश थी, लेकिन शायद स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में कमी की वजह से वो मैसेज साफ नहीं आया। अंतिम दृश्य, नैतिकता का सबक, अब कहानी का आखिरी मोड़। एक रात मैं अपने स्टूडियो में अकेली थी। अचानक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत का चेहरा उभरा। उसने कहा, सूर्या, सच को दुनिया तक पहुंचाओ, लेकिन नफरत मत फैलाओ। मैं डर के मारे चीखी और स्क्रीन बंद हो गई। सुबह जब मैंने लैपटॉप चेक किया तो वो फुटेज गायब था। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस कहानी को एक नैतिक संदेश के साथ ख़त्म करूंगी। फुले मूवी एक कोशिश थी ज्योतिबा और सावित्रीबाई की विरासत को सेलिब्रेट करने की, लेकिन इसका बॉयकॉट और विवाद हमें दिखाता है कि हमारा समाज आज भी संवेदनशील मुद्दों पर कितना बंटा हुआ है। मेरे लिए इस कहानी का सबक ये है, सच को सामने लाओ, लेकिन प्यार और समझदारी के साथ। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हमें सिखाया कि शिक्षा और समानता ही वो हथियार हैं जो समाज को बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कभी कोई भूतिया मैसेज मिले तो उसे डिलीट कर देना, लेकिन सच की तलाश कभी मत छोड़ना। सूर्या का आखिरी सवाल, तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या आप फुले देखेंगे या इसके साए से डरेंगे? कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोट: ये कहानी काल्पनिक तत्वों के साथ लिखी गई है, लेकिन इसमें शामिल तथ्य वास्तविक स्रोतों पर आधारित हैं।